दोस्तों, जो लोग मुफ्त की सलाहें लेते हैं, मुफ्त का ज्योतिष का परामर्श लेते हैं, मुफ्त वकीलों से पूछते हैं, मुफ्त वो एजुकेशन लेते हैं या फिर मुफ्त डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर सीधी सीधी साफ चेतावनी है कि ये मुफ्त खोरी उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। आप नोट कर लो। इसके अलावा जो लोग बर्ड्स मीट खाते हैं, उनको भी ये टाइम जो हम बताने जा रहे हैं बहुत उनके लिए बुरा साबित हो सकता है। तो तब तक, इस टाइम तक बर्ड्स मीट खाना छोड़ते हैं। कब की हम बात कर रहे हैं कि मकर राशि में जब 14 सितंबर को बृहस्पति देव जा चुके हैं, यानी कि राशि परिवर्तन, वक्री थे, तो अब दृष्टि इनकी कहां पे पड़ रही है? कन्या पे, कर्क पे, वृष पे। हालांकि यहां अच्छी है, लेकिन मकर में क्योंकि बृहस्पति देव नीच के हैं, तो बृहस्पति मतलब बर्ड्स के साथ भी रिलेशन होता है, लोगों से भी रिलेशन होता है, और साथ ही साथ बृहस्पति जो एक ग्रह है, ये आपको सलाह देनी या विद्वान उनसे कुछ पूछना, उनसे कुछ हेल्प लेनी, खास तौर पे सलाह की बात करते हैं बृहस्पति की, तो ये मुफ्त की चीजें लेनी घातक साबित हो सकती हैं। कब तक घातक साबित हो सकती हैं? 20 नवंबर तक। अब उससे पहले मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। फिलहाल अभी की बात करते हैं कि मकर में प्रवेश करने से बृहस्पति की जो वक्री दृष्टि है वो कन्या, कर्क, वृष, 3 राशियों पर, यानी कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि ये अच्छी रहेगी। कन्या वाले, कर्क वाले, वृष वाले, अब उनका टाइम बेटर है 20 नवंबर तक। अब कन्या में सूर्य हैं बैठे मंगल के साथ, जहां मंगल बेटर नहीं है। ज्यादा मंगल इंसान को गुस्सा दिलाता है, अचानक वो जोश दिलाता है, तो इंसान उतावला हो जाता है, एकदम से ही छलांग मारता है, ये काम कर दें, वो गलत हो जाता है। कर्क राशि खाली बैठी है और वृष में राहु बैठे हैं। शुक्र की राशि में राहु यानी कि प्रॉब्लम्स दे रहे हैं इंसानों को, और वृष वाले वैसे ही बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी हालत में, और स्त्रियों की तरह बेचारे डरना शुरू हो जाते हैं। हालांकि स्त्रियां डरपोक नहीं होती, रानी झांसी की तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि स्त्रियां तो बहादुर होती हैं, पर लोग समझते हैं कि शायद स्त्रियां कमजोर होती हैं, और ग्रह वैसा असर दिखाता है। नारी शक्ति को तो वैसे प्रणाम है, क्योंकि नारी माँ भी है, नारी देवी भी है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। मैं एंड में भी कहता हूं कि रोज घर से जाते हो तो माँ के चरण छू के जाओ, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से ऊंचा दर्जा है। फिलहाल ये बता दें कि सारा वर्ल्ड ऐसी हालत में अभी भी प्रॉब्लम में ही जा रहा है। कई देशों में तो पता लगा कि लॉकडाउन फिर से लगना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बृहस्पति कंटेक्ट ब्रेक करता है, तो कंटेक्ट आप अपने आप ही ब्रेक कर लीजिए, ताकि बीमारी से बचें, आइसोलेशन में ही रहें, ज़्यादा लोगों से ना मिले, मास्क पहन के रखें, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन बिटवीन 18 अक्टूबर को 10:55 सुबह को बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। पहले वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे, अब मार्गी हैं, सीधी चाल चलेंगे। सीधी चाल चलने के बाद फिर वही बात, 5, 7 और 9 ये दृष्टियां जो है, जो पहले 5वीं दृष्टि थी कन्या पे, 7वीं थी कर्क पे और 9वीं थी पूर्ण दृष्टि वृष पे, अब यह सिलसिला उल्ट हो जाएगा, यानी कि 5वीं दृष्टि वृष पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि कर्क पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि पड़ेगी एंड में कन्या के ऊपर। तो आप हिसाब लगा लें कि उसको 25% ताकत, उसको 50%, उसको 100%, कन्या वालों की फिर पूरी जय जयकार, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं वहां अच्छा ही करते हैं। और फिलहाल अब जो अभी टाइम जो चल रहा है, जब एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्रिटिकल ही चल रहा है। अब मकर में बृहस्पति देव 20 नवंबर तक रहेंगे। 20 नवंबर के बाद हम समझते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में तो महामारी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। बस उससे पहले दोबारा रिमाइंड करवा दें, बर्ड्स मीट ना खाओ, विद्वान, साधु, भगवे कपड़ों वाले या किसी भी धर्म के प्रचारक, उनकी निंदा ना करो, उनको बुरा ना कहो, ताकि बृहस्पति खराब ना हो। और उससे पहले
किसी की मुफ्त सलाह लेनी आज से छोड़ दो। ये वैसे ही लाइफ में बृहस्पति देव खराब कर देते हैं। कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, या कोई भी विद्वान है, तो उनसे मुफ्त सलाह लेनी घातक साबित हो सकती है। अब बृहस्पति को और बढ़िया बनाने के लिए केले के पेड़ लगाओ, पपीते के पेड़ लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ। हल्दी का, केसर का तिलक लगा सकते हो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और जब भी हमारे पास आओ तो हमारा एक विशेष पेड़ आपके इंतजार में है। 1300 से ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, पर लगता है कि लोगों को ऑक्सीजन ही चाहिए, और वो भी टंकियां लगा के, टूटियां लगा के, नालियां लगा के, नाक के साथ। ये आपके इंतजार में है, आ जाओ फटाफट। जब भी टेंशन डिप्रेशन आती है तो हमारा विशेष धुनी आप घर में दे सकते हो, और देखिए इसका कमाल। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, कभी भी हमारी याद आए तो टाइम लेकर आ जाइए, स्वागत है आपका। जाने से पहले यही कहें कि सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, बेटियों को कोख में मत मारिए, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइए, नशों से परहेज करिए, और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिए। सारी जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।